नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवीर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कराई जाएगी। आपको प्रत्येक वीडियो हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर आज से डेली आपको मिलेगा और हम ये आपको वादा दिलाते हैं कि जिस मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे या हम साइंस जिस तरह से आपको बताएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होगी। और यह हमारा ये उद्देश्य है कि हमसे जो जुड़ने वाला प्रत्येक छात्र अपने भविष्य को या अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा। इसी श्रृंखला के साथ आज हम शुरू करते हैं, विज्ञान की शुरुआत करेंगे। वो भी शुरुआत एक ऐसे अंदाज से होगी कि जो हमारे निरंतर जो परीक्षाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज हम देखते हैं विज्ञान के बारे में। सबसे पहले आज हम शुरुआत कराएंगे केवल, तो सबसे पहले आज हम दोस्तों आओ विज्ञान के बारे में देखते हैं कि विज्ञान से शुरुआत से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही आती है, एक सिंपल सी बात आपसे पूछ दी जाती है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हम जब बात करते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बात करते हैं, तो इस बात को हम जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे बात हमारे पास आ जाती है कि हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। अब ये दो भाग हमारे कौन कौन से होते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो, हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है? विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। और साइंस की परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या होती है? तो साइंस की परिभाषा यदि हम देखते हैं तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। कहने का मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। मतलब सिस्टम से सिस्टमैटिक बना है। जब हमारा कोई सिस्टम होगा तो और उसी सिस्टम को जब हम निरंतर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा साइंस कहलाता है। यही साइंस सिस्टमैटिक ज्ञान कहलाता है और यही ज्ञान हमारा विज्ञान कहलाता है। इस बात को हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम विज्ञान को दो भागों में बांट देते हैं। हमारे दो भाग कौन कौन से हैं? हमने शायद पहले भी आपको बताया है कि हमारे जो दो भाग होते हैं वो भाग है, नंबर एक फिजिकल साइंस, नंबर दो नेचर साइंस। किसकी बात आई? जब अध्ययन की सुविधा की बात आई तो क्या हुआ? हमने देखा कि यहाँ पर विज्ञान को दो भागों में बांटा। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक भौतिकी विज्ञान। क्या है दोस्तों? भौतिकी विज्ञान। हम फिजिक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस कहेंगे, भौतिकी विज्ञान कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे उसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? नेचर साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर साइंस कहते हैं। और इस नेचर साइंस को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर साइंस को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई होगी कि ये जो दो पार्ट हैं, यही दो पार्ट हमारी पूरी विज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का मतलब है फिजिकल साइंस और फिजिकल साइंस का मतलब है भौतिक क्रियाओं के साथ साथ होने वाले रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? भौतिक क्रियाओं के साथ साथ इसमें रासायनिक परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? भौतिक क्रियाओं के साथ साथ रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करें, वो फिजिकल साइंस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फिजिकल साइंस कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं अब बांटा कैसे जाता है। जो हमारी जो फिजिकल साइंस है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये भाग आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? नंबर एक भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ा है दोस्तों? नंबर एक भौतिक विज्ञान और नंबर दो रसायन विज्ञान। क्या पढ़ा है दोस्तों? नंबर एक भौतिक विज्ञान, नंबर दो रसायन विज्ञान। अब देखो, जो हमारी भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है ये दोनों अलग अलग भागों में बट गई। कहाँ बट गई? अलग अलग भागों में बट गई। अब देखो, जब हम दोनों अलग अलग भाग हमारे पास आए तो हम जब अलग अलग भाग की बात करते हैं तो अब भौतिक विज्ञान क्या होती है?
साथियों, भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक कारक तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसमें भौतिक कारक ताप, दाब, वायु, आर्द्रता, प्रकाश आदि का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तथा इसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं, ऐसी शाखा क्या कहलाएगी? भौतिक विज्ञान कहलाती है। और रसायन विज्ञान क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसमें हम रासायनिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं या रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? रसायन विज्ञान कहलाती है। तो इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। जिनमें भौतिक कारकों का अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान कहलाएगी। दोस्तों, जिसमें हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो रसायन विज्ञान कहलाती है। ये तो आप सभी लोग पढ़ चुके हो, ये आप सबको पता है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। तो इससे बेटर कुछ भी नहीं। देखो, सबसे पहले भौतिक विज्ञान, यहां पर सबसे पहले बात कर दी जाती है। जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो जीव विज्ञान शब्द है क्या है? जो जीव विज्ञान शब्द है ये जो दूसरी शाखा है, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब जो प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रकृति में जो भी जीवधारी रहते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई जंतु हो, इनका अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वो इनका अध्ययन विज्ञान की जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत करते हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी दोस्तों। इतना तो आप जानते ही हो कि ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, मतलब ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाती है। आइए हम देखते हैं अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? यह साथियों आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पूछा जाए, यहां पर हम लिख रहे हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। यदि आपसे पूछा जाए शब्द का प्रयोग किसने किया, किसका? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हमारे एक जाने माने पहचाने वैज्ञानिक का नाम आता है जिसके बारे में सब लोग समझ सुन रखा है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है लैमार्क। क्या नाम है दोस्तों? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने, ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप क्वेश्चन उठाइए और पेपर देखिएगा कितनी बार आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था भैया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इतनी बात तो समझ गए होंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना तो आप जानते होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सेम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। किसकी बात करें? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि भैया जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है भैया? पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, क्या कहा पूछा जाता भैया? पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आप दोस्तों इसका आंसर क्या देते हो? तो इसका आंसर हम देते हैं कि जीव विज्ञान के जनक और पिता अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? अरस्तु को माना जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों दो क्वेश्चन, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी जगह से आए, इतना आप जानते हो, इतना आपको पता है कि ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। शब्द का प्रयोग पूछा गया, ये शब्द प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो कौन है? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस है। यदि आपसे पिता पूछे जाएं, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? अरस्तु को कहा जाता है। तो हम इसके बाद हमने क्या बात की? हमने यहाँ पर जैसे देखा कि हमारे पास भौतिक विज्ञान के दो पार्ट, भौतिकी विज्ञान के दो है, फिजिकल साइंस के दो पार्ट हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं? एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान के भी हम दो पार्ट पढ़ते हैं। कितने पार्ट पढ़ते हैं भैया? दो पार्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट पढ़ते हैं? नंबर एक जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नंबर एक जंतु विज्ञान पढ़ते हैं और नंबर दो वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? नंबर दो वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, इतना बात आपको समझ में आया कि अब देखो हमारे एग्जाम की दृष्टि से
यदि हम एग्जाम के बारे में बात करें, कंपटीशन के बारे में बात करें, तो हमारी इतनी ही विज्ञान शामिल है। कितनी विज्ञान शामिल है? भौतिक विज्ञान शामिल है, रसायन विज्ञान शामिल है, जंतु विज्ञान शामिल है और वनस्पति विज्ञान शामिल है। इतनी चीज़ें हमारी स्पष्ट रूप से इसमें शामिल हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन, इतने से ही 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। इससे ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पार्ट से, इतने ही पार्ट से 4 शब्दों से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के पिता। आपसे पूछा जाता है भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? न्यूटन को माना जाता है। आपने पता है कि भौतिक विज्ञान न्यूटन ने क्या कार्य किए थे? न्यूटन ने ऐसा कार्य किया जिसके आसपास हमारी सारी फिजिक्स आसपास न्यूटन के आसपास घूम रही है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है भैया? भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है भैया? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पिता मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान, इसमें जो क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्या लिख के आता है भैया? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेवासिए को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? लेवासिए को माना जाता है। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे सभी लोग, इतना आप सब लोग जानते हो कि आप ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा और ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। आइए अब हम इस पार आकर देखते हैं। किसको देखते हैं? जंतु विज्ञान के बारे में देखते हैं कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? सभी लोग जानते हो, सभी लोगों को पता है जंतु विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने क्या किया भैया? लगभग जंतुओं की 500 जातियों को एकत्रित किया और उनका अध्ययन किया और उनके बारे में बताया और उस पर एक पुस्तक लिखी। इस कारण अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो भैया क्या है? जंतु विज्ञान के पिता पूछे जाए तो अरस्तु को लगाना है। किसको बताना है? अरस्तु को कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर फिर पूछ दिया जाता है भैया वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भैया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? साथियों वनस्पति विज्ञान के पिता आपसे पूछा जाए तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। भैया इन्होंने क्या किया था? वनस्पति विज्ञान की लगभग 500 प्रजातियों का कलेक्शन किया, इकट्ठा किया और उनके बारे में उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के कारण थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इतना सभी साथी जानते हैं। आपको पता था कि यहाँ से कितना महत्वपूर्ण पार्ट था जो साथी हमारे नहीं देख पता था, आज वो जान लें कि कंपटीशन की भाषा में कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाता है। आपसे पिता या जीव विज्ञान के जनक आपसे पूछा जाता है। आप सबको पता है शब्द पूछा जाए तो लैमार्क, टेवरेनस, पिता पूछे जाए तो जनक पूछे जाए तो अरस्तु, यदि आपसे भौतिक विज्ञान का पिता पूछा जाए तो न्यूटन, रसायन विज्ञान के आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता पूछा जाए तो लेवासिए, यदि जंतु विज्ञान के पिता पूछे जाए तो अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के पिता पूछे जाए तो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। इतनी चीज़ उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों को पता होगी। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे क्या पढ़ते हैं। आगे की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा आगे की जो विज्ञान है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम आगे की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ निकल कर आती है। वो चीज़ क्या है?
वो काम क्या है, तो वो जो चीज़ निकल के आती है तो वो हमारे पास सबसे पहले आप पढ़ते चले आए हैं जगत बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है भैया? जगत बन के तैयार होता है दोस्तों। क्या तैयार होता है? जगत बनकर तैयार हो जाता है। और आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं जगत, जग मतलब संसार, जगत मतलब संसार। तो अब आपको पता है ये क्या बन के तैयार हो गया, हमारे पास एक संसार तैयार हो जाएगा। अब संसार कैसे बन के तैयार हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो चुकी है। इन जीवों और पेड़ पौधों की उत्पत्ति के जो हो चुकी है, इनका जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? संसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? संसार कहलाएगा। और हम इस जगत का क्लासिफिकेशन देखेंगे। आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कैरोलस लिनियस ने भी जगत का वर्गीकरण किया था। लेकिन सर्वमान्य वैज्ञानिक का कौन है जिन्होंने जगत का वर्गीकरण किया था? इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर्वमान्य वैज्ञानिक, ऐसे वैज्ञानिक कौन है जिनको सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है जगत के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जब भी जगत की बात आती है तो आपके जहन में एक वैज्ञानिक का नाम आता है। और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसी को घुमा के 3 से 4 बार प्रकार से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यहाँ पर सबसे पहले जगत, संसार का वर्गीकरण किसने किया? क्या पूछा जाता है भैया? जगत या संसार का वर्गीकरण किसने किया? यदि आपके संसार के वर्गीकरण की बात आती है, किसकी बात आती है दोस्तों? संसार के वर्गीकरण की बात आती है। किसकी बात आए? वर्गीकरण की बात आती है। तो आप लोगों को स्पष्ट पता होना चाहिए, वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? आर्यच व्हिटकर का नाम आता है। व्हिटकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर का नाम आता है। और वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर ने जो जगत को बांटा है वो कितने भागों में बांटा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग तुरंत बताओगे कि जगत को कितने भागों में बांटा गया है। जब आप ये वीडियो हमारा पढ़ लोगे तो आपको अब भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साइंस में ऐसा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से आप देखिएगा और वीडियो को निरंतर देखिए और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से आपको सारी चीजें याद कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने कहा जगत का वर्गीकरण या संसार का वर्गीकरण किसने किया? तो वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर ने किया। किसने किया? वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर ने किया। तो वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर के अनुसार अब क्वेश्चन बन जाता है, वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर के अनुसार जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो यहाँ पर जगत को कितने भागों में बांटा गया भैया? 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं ये 5 भाग कौन कौन से हैं। क्या देखेंगे? ये 5 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 5 भागों के नाम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा मोनेरा जगत। किसका नाम सुना होगा? मोनेरा जगत। किसका नाम सुना है? मोनेरा जगत। दूसरा कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, जगत का नाम सुना होगा। प्रोटिस्टा जगत के बाद फिर किसका नाम सुना होगा? प्लांटी। प्लांटी को ही हम पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटी को पादप कहते हैं। और पादप को, इसी जगत को हम शैवाल जगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल भी कहते हैं। इसके बाद चौथा नाम सुना होगा, कवक का नाम सुना होगा दोस्तों। किसका नाम सुना होगा? कवक का नाम सुना होगा। और ये कवक का नाम तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां पार्ट आता है वो एनीमेलिया जगत आता है। क्या आता है दोस्तों? एनीमेलिया जगत। और एनीमेलिया जगत के बारे में आप जानते हो कि जंतु जगत को एनिमल से क्या बना है? एनीमेलिया बना है। और इसी को जंतु जगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु जगत का नाम दिया जाता है। इतनी बात सभी लोग समझ गए, इतना सब लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? अब मोनेरा जगत। देखो हमने क्या कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक आर्यच व्हिटकर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या 5 भागों में जगत को किसके अनुसार बांटा गया? तो आर्यच व्हिटकर के अनुसार बांटा गया। या आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जगत है जो आर्यच व्हिटकर के अनुसार नहीं बांटा गया है? इनमें से 3 नाम होंगे, चौथा कोई दूसरा नाम रख दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा जगत है जो आर्यच व्हिटकर ने नहीं बनाया था।
तो अब हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनेरा जगत की। किसकी बात करेंगे? मोनेरा जगत की हम बात करें। यदि हम मोनेरा जगत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमको निकल के आती है। वो क्या दोस्तों निकल कर आती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनेरा जगत हम कह सके पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का पहला जगत था। क्या कह सकते हैं? पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का पहला जगत था। मतलब पृथ्वी पर जब जीव आए, पृथ्वी के जीव आने का पहला जगत था कि पृथ्वी पर जीवों का जो उद्भव हुआ, जो उद्गम हुआ, वो कैसे हुआ, तो कहाँ पर हुआ? पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है दोस्तों? सब लोगों को पता है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो सबसे पहले सागरों में हुई। कहाँ पर हुई? सागरों में मानी जाती है। तो पृथ्वी पर जब जीव आए तो जीव सबसे पहले कहाँ आए? सागर में आए। कहाँ पर आए दोस्तों? सागरों में आए। सागरों में सबसे पहले ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो एक कोशिकी थे। कैसे थे दोस्तों? एक कोशिकी थे। मतलब उनमें ऐसे जंतु थे जिनमें हम ये विभेद नहीं कर सकते थे कि वो कैसे हैं, जंतु की श्रेणी में आएंगे कि पादप की श्रेणी में आएंगे, ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार के जीवों को हम किस में रखेंगे? मोनेरा जगत में रखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? मोनेरा जगत पृथ्वी पर के जीवों की उत्पत्ति का पहला जगत है। क्या है? जीवों की उत्पत्ति का पहला जगत है। जीवों की उत्पत्ति का पहला जगत है, प्रथम जगत है, प्रथम जगत है। मतलब उत्पत्ति के जीवों को इसमें रखा गया था। इस जगत के समस्त जंतु, दूसरी बात क्या होती है, इस जगत के समस्त जंतु कैसे होते हैं दोस्तों? समस्त जंतु एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं? समस्त जंतु एक कोशिकी होते हैं। और किस प्रकार की कोशिका वाले होते हैं? तो समस्त जंतु एक कोशिकी कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिकी। और किस प्रकार की कोशिका होती है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समस्त जंतु एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। आपको पता होगा, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या है? ये आप सब लोग जानते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव वे जीव होते हैं जिनमें केंद्रक अपूर्ण पाया जाता है। दोस्तों एक लाइन का आंसर, एक पॉइंट का आंसर है कि ऐसे जंतु जिनमें केंद्रक अपूर्ण पाया जाता है, कहने का मतलब है केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। ऐसे जंतु क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहलाते हैं जिनमें अपूर्ण या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वो कौन से जंतु कहलाएंगे? एक कोशिकी कहलाते हैं। इस प्रकार के जंतु क्या थे भैया? कुछ जंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते थे। क्या करते थे? कुछ जंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते थे, मतलब प्रकाश संश्लेषी थे। प्रकाश संश्लेषी थे। कैसे जंतु थे भैया? प्रकाश संश्लेषी थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते थे। और कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित भी होते थे। भोजन के लिए क्या थे? दूसरों पर आश्रित होते थे। दूसरों पर आश्रित होते थे। ऐसे जीवों को या जंतुओं को किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया था। किस में रखा गया था? मोनेरा जगत में रखा गया था। तो प्रथम पृथ्वी पर आगमन का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किस में आया? मोनेरा जगत में आया। मतलब इसमें ऐसे जीवों को रखा गया जो जंतुओं के भी लक्षण प्रदर्शित करते थे और पौधों के भी लक्षण प्रदर्शित करते थे। ऐसे जीवों को किस में रखा गया भैया? मोनेरा जगत में रखा गया। अब आइए देखते हैं मोनेरा जगत में कुछ कौन कौन से जीव आए, जरा उनके बारे में हम देख लेते हैं कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवों को, किस किस प्रकार के जीवों को रखा गया, इस पर हम देखते हैं। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो मोनेरा जगत में हम जीवों को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया पूछ रखा जाता है। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया आता है। क्या आता दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। दूसरा आर्कीबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? आर्कीबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। और तीसरा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा का नाम सुना होगा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा आता है। क्या आता है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा आता है। माइक्रोप्लाज्मा के बाद इसकी ही पार्ट हम पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल के बाद अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? नील हरित शैवाल आता है। क्या आता है? नील हरित शैवालों को रखा गया है। और किसको रखा गया है? इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को रखा गया है।
इन जंतुओं को इसमें रखा गया है। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? आर्कीबैक्टीरिया है। कौन सा है? आर्कीबैक्टीरिया आता है। कौन सा आता है दोस्तों? आर्कीबैक्टीरिया आता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव आर्कीबैक्टीरिया है। यह आपको याद रखना है। कौन सा है? आर्कीबैक्टीरिया आता है। पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव पूछा जाए तो पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव कौन सा आता है? माइक्रोप्लाज्मा आता है। कौन सा आता है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा आता है। यह पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव कहलाता है। अब आपको दोस्तों पता है जब पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव होगा इसकी सेल भी क्या होगी? सबसे छोटी होती है। ये जीव किस में शामिल किया गया है भैया? माइक्रोप्लाज्मा में शामिल किया गया है। अब आपको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं भैया? सूर्य के अदृश्य भाग से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सूर्य के अदृश्य भाग से, मतलब जो भाग दिखाई नहीं पड़ता है वहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं? तो ऐसे कौन से जीव हैं जो यहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो कौन से आते हैं? बैक्टीरिया रखे जाते हैं। सूर्य के अदृश्य भाग से, सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव क्या हैं? कौन से हैं भैया? बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया कहलाते हैं। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ मोनेरा जगत से देखा कितने क्वेश्चन बने एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम पृथ्वी पर के जीवों की उत्पत्ति का आगमन के जीव किस जगत में रखे गए? मोनेरा जगत में रखे गए। किस में रखे गए दोस्तों? मोनेरा जगत में रखे गए। किस प्रकार के जीवों को रखा गया? एक कोशिकी। किस प्रकार की कोशिका वाले थे? प्रोकैरियोटिक। आपको पता चला किस प्रकार की कोशिका वाले थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये भी हमने बताया आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब मान लीजिए ये हमारा केंद्रक है। क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक केंद्रक कला पाई जाती है। तो ऐसे जंतु जिनके ऊपर ये केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। या हम क्या कहते हैं? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनमें क्या होता है? केंद्रक अल्प विकसित होता है। तो हमने देखा यहाँ पर देखा ये भी हमसे पूछा गया है। इसमें कहते हैं कुछ जंतु प्रकाश संश्लेषी होते थे, कुछ दूसरे पर आश्रित होते थे, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित भी रहते थे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते थे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले हमने देखा एग्जाम्पल आपको बताया। क्या बताया? कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया। अरे दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपटीशन में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाता है पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव। कितनी बार आप देखा होगा प्रैक्टिस सेट पे आपको मिलेगा कि पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर का प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? आर्कीबैक्टीरिया पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं हम दोस्तों? आर्कीबैक्टीरिया को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर का सबसे छोटा, आज तक की ज्ञात पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव किसको पढ़ते हैं? माइक्रोप्लाज्मा को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा को पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा कि सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं। ये सूर्य के अदृश्य भाग से क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा केवल मोनेरा जगत से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5-7 क्वेश्चन केवल मोनेरा जगत से पूछे गए हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर अब इसी प्रकार के साइंस, जीएस, मूल विधि, समस्त प्रकार की क्लासें इसी चैनल पर स्टडी विद राजवीर पर उपलब्ध होगी। आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको आप सीधे सीधे आप इस चैनल से जुड़ जाइए और क्या करिएगा? अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को साकार करने का प्रयास करें। सभी दोस्तों को हम एक बार फिर कहेंगे, ये हमारा नया चैनल है। सभी दोस्त इसको क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम आपको डेली लाइव क्लास प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।